लेकिन 2015 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे किस तरह से चुनाव का नतीजा आया, देख करके आप दांत उंगली काटेंगे। दोनों में लगभग 178 सीटें महागठबंधन को ही आई थी। महागठबंधन को 177 सीटें 2020 में दे दिया था, ठीक। और महागठबंधन को देखिए सिर्फ 110 सीटें आई। ये लोग को इतना फजीयत हुआ था 2015 में, 20 में। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, उसमें भी देख सकते हैं 400 पार कर दिया था। नेशनल मीडिया पर बिहार इलेक्शन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा है। किसी को 160 प्लस दे रहा है तो किसी को 100 नीचे ही दे रहा है। ये एग्जिट पोल कैसे बना रहा है लोग, मैं मीडिया वालों का पोल खोलने जा रहा हूँ, थोड़ा आप लोग देखिएगा, ध्यान से बने रहिएगा। ये मीडिया वाला लोग जितना भी एग्जिट पोल निकालता है ना, अपने रूम में बैठ करके निकालता है। कोई भी रिपोर्टर स्टूडियो से बाहर निकल करके फील्ड में कोई नहीं खड़ता है, किसी का कोई सर्वे नहीं करता है। बस ऐसे ही स्टूडियो में बैठ करके देख लिया कि ऐसे ऐसे करना है, या किसी ने बना करके दे दिया कि यही दिखा देना, बस ऐसा ही दिखा देता है। देखिए मैं कैसे उन लोगों का पोल खोलने जा रहा हूँ। देखिए 2015 में कैसे फजीयत हुआ था इन नेशनल मीडिया वाला को। देखिए 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को आज एबीपी न्यूज ने 108 दिया था और आज तक ने 127 दिया था, 113 से 127 तक। इंडिया टीवी ने एनडीए को 101 से 121 दिया था, और सब जितना भी देख सकते हैं 155, 111 दिया था। और महागठबंधन को 130 दिया था, ये 111 से 123 दिया था, 112 से 132 दिया था, 185 दिया था, 122 दिया था। और नीचे देखेंगे तो अन्य में ये सब दिया था, आप लोग देख लेंगे। लेकिन 2015 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे किस तरह से चुनाव का नतीजा आया, देख करके आप दांत उंगली काटेंगे। दोनों में तुलना कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एनडीए का ये पूरा है और ये महागठबंधन का ये है। लेकिन देखिए 2015 का चुनाव का नतीजा कैसे आया। देखिए भाजपा को सिर्फ 53 सीटें बिहार में आई थी और राजद को 80। उसमें राजद और जदयू दोनों साथ लड़ी थी और कांग्रेस ने, राजद जदयू और कांग्रेस का अगर आप जोड़ देते हैं 80 और 27 71 अगर आप जोड़ देते हैं, 53 को हम छोड़ देते हैं, 53 को हम हटा देते हैं क्योंकि 53 ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा था। तो इसको जोड़िएगा तो लगभग 178 सीटें आई थी। कितने सीटें आई थी? लगभग 178 सीटें महागठबंधन को ही आई थी। इसमें महागठबंधन को कितना बताया था आप देख सकते हैं, 130, 123, 132, 85, 122। और एनडीए को देख लीजिए कितना बताया था। लेकिन वाकई में देखिएगा तो एनडीए को कितना आया था, भाजपा को आपको 53 आया था। और निर्दलीय देख सकते हैं कि भाजपा एकदम पूरी तरह से मुंह के बल गिरा था 2015 के चुनाव में। ये लोग जितना भी मीडिया वाला है, ये कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं करता, बस बंद कमरे में बैठ करके अपना हिसाब लगा करके ऐसे एग्जिट पोल दिखा देता है लोगों को खुश करने के लिए। आप इसमें तुलना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 2015 के एग्जिट पोल का नतीजा अलग अलग न्यूज वालों का, दैनिक जागरण का ये मैं वहां से लिया हूँ मटेरियल। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या आया था 2015 का नतीजा। यही 2020 का देखिए, 2020 में देखिए कितनी फजीयत हुई थी। एनडीए को, सब मीडिया वाला का नाम है, एनडीए को 80 सीटें दिया था, ठीक है। ये न्यूज वाला ने दिया था 116 दिया था, ये न्यूज वाला ने 104 दिया था, और ये न्यूज वाला जो है 115 दिया था। किसको? एनडीए को। एनडीए में सिर्फ इतने ही सीटें आ सकती है। महागठबंधन को 177 सीटें 2020 में दे दिया था, ठीक है। 120 दे दिया था, कोई 128 दिया था, 120 दिया था। वही 2020 का अगर चुनाव का नतीजा देखिएगा तो एनडीए को 125 सीटें आई थी। एनडीए को कितने यहाँ पर सीट दिया था? सिर्फ 80 सीट दिया था। ये 116 दिया था। ये सब तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल जाएगा ये वाला। लेकिन इनका देख लीजिए 100 सीधे आज तक वाला जो है एक्सिस माई इंडिया 80 सीटें दिए थे, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 125 सीटें इनके आई हुई है। और महागठबंधन को देखिए सिर्फ 110 सीटें आई थी, और महागठबंधन को कितना 177 सीट तक दे दिया था लोगों ने। 177, 120, 128, 120, 177 तक दे दिया था। तो ये एग्जिट पोल कोई बड़ा चीज नहीं है। ये लोग सही चीज नहीं बताता है, ये लोग सर्वे भी सही से करता है तो नहीं बताता है, ऊपर से ऑर्डर आता है वैसे लोगों को दिखा देता है। अगला देखिए आप लोग, ये आगे हम बताते हैं 2025 का अभी जो हो रहा है। अभी एनडीए को कितना सीट दिया जा रहा है? 145 से 160 सीटें दिया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना दे रहा है? 73 से 91 महागठबंधन को दे रहा है, जबकि महागठबंधन में सिर्फ राजद को ही 80 प्लस सीटें इससे पहले आई थी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या, ये जो चुनाव वाला ये सब मुद्दा चल रहा है ना, जितना ये सब कोई सर्वे वर्वे नहीं करता। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये लोग को इतना फजीयत हुआ था 2015 में, 20 में। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, उसमें भी देख सकते हैं 400 पार कर दिया था। जैसे पॉलिटिकल पार्टी नारा देता है वैसे ही ये लोग कर देता है। ये लोग कोई सर्वे वगैरह सही से करता नहीं। ये लोग एग्जिट पोल बार बार मुंह के भर गिरता है, फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं बुझाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में AIMI जो पार्टी है ना, ये महागठबंधन का
खराब करेगा, ये बात सही है। इसका कम से कम 8 से 12 सीटें आएगी, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 आ सकता है, या इसी के बीच में आ सकता है। किसका सीट है? ओवैसी का जो पार्टी है AIMIM, इसका आ सकता है। बाकी जो बचेगा ना, उसमें से जो बचेगा उसी में से महागठबंधन और एनडीए को लगभग थोड़ा सा का ऊपर नीचे आएगा। फुल बहुमत मेरे हिसाब से किसी को नहीं आएगा। आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आपको नया नया चीज ला करके रखूंगा और आपको यहाँ पर सहयोग करूंगा, नई नई जानकारियां दूंगा।